हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की आराधना हो, पिता ईश्वर की आराधना हो, पिता ईश्वर की महिमा हो, पिता ईश्वर की महिमा हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की आराधना हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र वचन में हम देखते हैं, वचन हमें बताता है कि हमें हर सुबह, हर संध्या बेला के समय प्रभु के सम्मुख उपस्थित होना है, उसे धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति और आराधना करना है। प्रभु ने मुझे और आपको यह सुंदर दिन दिया है। प्रभु ने मुझे और आपको कृपा दी है कि हम इस शुभ प्रभात में उसका दर्शन करें, उसकी आराधना करें, उसे धन्यवाद दें, क्योंकि मुझे और आपको प्रभु ने एक नया जीवन दिया है। वह इस जीवन से हमारे लिए एक योजना बनाया है कि उसकी योजना मेरे और आपके जीवन में पूरी हो जाए। वह योजना यह है कि मैं और आप इस सुप्रभात में एक हृदय होकर, एक मन होकर, एक आत्मा होकर उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसे धन्यवाद दें, उसके साथ एक हो जाए। प्रभु यीशु ने कहा है, जिस प्रकार मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, उसी प्रकार मेरी इच्छा है कि हम तुम में एक हो जाए। आज उस प्रभु को हमारे बीच में स्वागत करें। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 21 से हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ के समीप बेतगबे आ गए, तो ईसा ने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधी हुई गदही मिलेगी और उसके साथ एक बछड़ा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई कुछ बोले तो कह देना, प्रभु को इनकी जरूरत है, वह इन्हें शीघ्र ही वापस भेज देंगे। यह इसलिए हुआ कि नबी का यह कथन पूरा हो जाए। हम आगे पवित्र बाइबल में देखते हैं, वचन में पढ़ते हैं, सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरे राजा तेरे पास आते हैं, वह विनम्र हैं, वह गधे पर, बछड़े पर, लद्दू जानवर के बच्चे पर सवार हैं। जो प्रभु यरूशलेम नगर में प्रवेश करता है और सारा शिष्य समुदाय, यरूशलेम की जनता आनंद विभोर होकर प्रभु का स्वागत करती है, उसी प्रकार आइए आज हम भी अपने आप को तैयार करें। उस स्वर्ग को छोड़कर प्रभु रोटी के रूप में हमारे मध्य में आने वाले हैं। हम उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा गाने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम उस लद्दू जानवर की तरह अपने आप को तैयार करें, उस गधे के समान अपने आप को तैयार करें, नम्र बना ले और प्रार्थना करें कि आज मैं और मेरा प्रभु हम एक हो जाएंगे। इसलिए आइए हम हृदय खोलकर आनंद के साथ ताली बजाते हुए, गीत गाते हुए, उस समय जब प्रभु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो सारी जनता ताली बजाते हुए, गीत गाते हुए, होशाना करते हुए यीशु का स्वागत किया। उसी प्रकार हम भी एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर जीवित यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु का रोटी के रूप में हमारे बीच में स्वागत करें। इस वेदी के द्वारा, इस ग्रेस चैपल के द्वारा प्रभु आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में आने वाला है। हम एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर उसकी स्तुति करेंगे। इसलिए आइए हम अपने आप को तैयार करें और यह भजन गाते हुए, गीत गाते हुए आनंद के साथ उसकी आराधना करें, स्वागत करें। ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति,
ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, प्रकाशना के ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्या 11 से पढ़ते हैं, हमारे प्रभु ईश्वर तू महिमा, सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है। हम आगे वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की, तेरी इच्छा से वह अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। प्रभु की इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी की, हम मनुष्य जाति की सृष्टि हुई है, और वही प्रभु हमारे आराधना की योग्य है, स्तुति की योग्य है, महिमा और सारे आदर के योग्य है। इसलिए मैं और आप उन स्वर्ग के दूतों के साथ, संतों के साथ उसकी आराधना करें। जब आप इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा जुड़े हैं, तो आप जिस जगह में खड़े हैं, इस आराधना के समय उस जगह में आप प्रभु के दूतों के साथ इस यूक्रिस्टिक आराधना में सम्मिलित हैं। आपके साथ प्रभु के स्वर्ग की दूत हैं, सेनाएं खड़े हैं। विश्वास करें, और यही विश्वास के साथ आइए हम उसकी गीत गाते, उसकी आराधना करें, उसे धन्यवाद दें। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। ताली बजाते हुए गाएं आराधना, आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए गाएं आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना, 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 उच्च स्वर से आराधना, आराधना, आराधना हो स्तुति महिमा, ओ आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। हल्लेलुया गाते हुए हल्लेलुया, 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 ऊंचे आवाज से आंखों को बंद करते हुए गाएं। हल्लेलुया, 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 ताली बजाते हुए गाएं हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। आराधना, 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 हाथों को लहराते हुए आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को बढ़ाते हुए स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना। हालेलुया 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 यीशु 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 नाम दोहराते जाएं। यीशु 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 आराधना यीशु यीशु। थैंक यू जीसस यीशु जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु यीशु मेरे प्रभु मेरी आराधना दिया आराधना दे। हालेलुया 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 आराधना 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 आराधना। अपने दोनों आंखों को बंद रखें, अपने दोनों हाथों को हृदय से लगाए। प्रभु पवित्र वचन में कहता है, शांत होकर जान लो कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं राष्ट्रों और पृथ्वी पर विजय हूं। राष्ट्रों को बनाने वाले, संसार पर विजय प्राप्त करने वाले, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले प्रभु इस समय हमारे बीच में है। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए उसकी आराधना करें, उसे दंडवत करें, उसे सम्मान दें, उसका आदर करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो। सब लोग सिर झुकाते हुए सदा सर्वदा पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। अपनी आंखों को खोलें, युक्रिस्त में उपस्थित यीशु की ओर देखें। संत योहन के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं,
मेरा और आपका प्रभु, जो अपने आप को दीनहीन और नम्र बनाया है, इस रोटी के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया है और अपने वादे के अनुसार हमारे मध्य में उपस्थित हुआ है, स्वयं को लेकर आया है। यह जीवित प्रभु है, यह राजाओं का राजा प्रभु है, यह सृष्टि का रचना करने वाला प्रभु है, मेरा और आपको बनाने वाला प्रभु है, अपने हाथों से प्रेम से बनाने वाला प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। उस प्रभु की ओर देखे। प्रभु ने वादा किया है, मैं तुम लोगों को कभी अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। देखे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कितना प्रेममय, करुणामय और दयालु है, जो मुझसे और आपसे मिलने के लिए आया है। उसकी दृष्टि निरंतर हमारे ऊपर बनी हुई है। वह हमारे मन की बातों को जांच रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या विचार रहे हैं, उसे जांच रहा है। वही प्रभु कहता है, कोई अपने आप मेरे पास नहीं आ सकता, मैं स्वयं उसे बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा। मुझे और आपको यह दिन दिया है, यह समय दिया है और उसने नाम लेकर बुलाया है। इसलिए मैं और आप इस समय प्रभु के साथ उपस्थित हैं। यशायाह नबी में प्रभु स्वयं कहते हैं, चैप्टर 43 वर्सेस 21 में, मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरी स्तुति करेगी। प्रभु मुझे और आपको अपने लिए बनाया है कि मैं और आप प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। प्रभु आगे कहता है, मैंने जिनकी सृष्टि की, मैंने जिनको बनाया और गढ़ा है, यह मेरी स्तुति करेंगे और आराधना करेंगे, महिमा करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, हम बहुत से बातों के लिए चिंतित हैं, दुखित हैं, निराशित हैं। हम योजनाएं बनाते हैं, सफलता नहीं मिलती है। हम कार्य करते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती है। हमारे अंदर संतुष्टि नहीं है। लेकिन यह पल, यह वक्त है, मेरा और आपके प्रभु के साथ बैठकर उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, सद्रक, मेसक और अबेदनगो, जब उन्हें जलती हुई भट्टी में डाल दिया गया, जैसे ही उन्हें भट्टी में डाल दिया गया, वैसे ही वे प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। जैसे ही वे प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, वैसे ही स्वर्गदूत उस आग के लपटों के बीच में आ जाते हैं और उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। उस जलती हुई भट्टी की लौ से एक कतरा भी उनके शरीर का झुलसता नहीं है, जलता नहीं है। वही प्रभु इस समय मेरे और आपके बीच में है। प्यारे भाई और बहनों, मुस्कुराइए, आनंद मनाइए और उसकी आराधना कीजिए, क्योंकि मैं और आप उसकी आराधना करने जा रहे हैं, स्तुति करने जा रहे हैं। उसने हमें गढ़ा है, अपने पवित्र हाथों से गढ़ा है। उसकी हम आराधना करें, उसे धन्यवाद दे कि प्रभु तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे अपने लिए बनाया। देख, मैं तेरे सामने तेरी स्तुति आराधना करने के लिए उपस्थित हूं। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे अपने सानिध्य से दूर मत करना और मुझे अपने पवित्र आत्मा से वंचित मत करना। प्रभु तू जानता है, मैं तो जन्म से ही अपराधी और अपने माता के गर्भ से पापी हूं। तू जानता है प्रभु, इसलिए मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा दे प्रभु। आइए हम अपने दोनों हाथों को खोलकर रखें, सारी सृष्टि के रचयिता के साथ अपने आप को समर्पित करें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 24 में हम पढ़ते हैं, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया। प्रभु ने ही इस सृष्टि की रचना की। हम प्रारंभ में पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, पृथ्वी सुनसान था, जलमग्न था और प्रभु एक एक दिन कर सारी सृष्टि की रचना की। आज वही सृष्टिकर्ता के सामने मैं और आप उपस्थित हैं। इसलिए आइए प्यारे भाई और बहनों,
हम सब कुछ को समर्पित करते हुए मन, आत्मा, शरीर, हमारी दुर्बलताएं, हमारे परिवार, हमारी चिंताएं, हमारी योजनाएं, हम जो सोच रहे विचार रहे, सब कुछ प्रभु को मालूम है। इसलिए एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर वो सृष्टिकर्ता की आराधना करें, उसकी महिमा गाएं, उसे धन्यवाद दें। इस गीत के माध्यम के द्वारा सच्चे हृदय से, संपूर्ण मन से, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। जब मैं और आप आत्मा और सच्चाई से, हृदय की गहराइयों से उसकी आराधना करेंगे तो हमारी आराधना बादलों को चीरते हुए प्रभु के कानों तक पहुंचेगी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और वहां से हमारे लिए आशीष लेकर आएगी। इसलिए आइए हम एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर इसकी आराधना करें, महिमा करें, उसे धन्यवाद दें। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हम अपने हाथों को दोनों खोल कर रखें, अपने आंखों को बंद रखें। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। एक साथ मिलकर हालेलुया, हालेलुया, विश्वास के साथ हालेलुया, 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 आमीन। संत पौलुस कलोसियों के नाम पत्र में कहते हैं, ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलोटे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही टिकी हुई है। मैं और आप प्रभु पर निर्भर कहते हैं, यीशु मसीह नाजरी पर निर्भर करते हैं, क्योंकि उसने हमें अपने लिए गढ़ा है। ईसाया नबी के ग्रंथ में प्रभु कहता है, देखो मैं तुम्हारे जीवन में एक नया कार्य करने जा रहा हूं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। क्या तुम उसे नहीं देखते? इस आराधना के द्वारा मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे जीवन में और आपके जीवन में प्रभु फिर से नया बनाने जा रहा है, नया करने जा रहा है। उस प्रभु की आराधना करें संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा और सच्चाई से। प्रभु सत्य प्रतीक के ईश्वर है, वह सामर्थ्यवान है, वह शक्तिशाली है। उसका वचन हमारे जीवन में आकर महान कार्य कर रहा है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें और उसे महिमा दे, आदर दे। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। ऊंची आवाज से कहें,
अपने दोनों हाथों को खोलते हुए गाएं। हालेलुया, 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 हे पवित्र प्रभु, तू सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी प्रभु है। तू आदि में था, अभी है और अनंत काल तक एक रूप रहने वाला है। तू ही अल्फा और ओमेगा है। तेरे सदृश से कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तूने मेरी सृष्टि की है प्रभु, मुझे पूर्ण बनाने वाला प्रभु है, अपने सदृश से अपने प्रतिरूप में बनाने वाला प्रभु है। प्यारे भाई और बहनों, मुझे और आपको अपने प्रतिरूप में, अपने सदृश में बनाने वाला ईश्वर इस समय हमारे मध्य में, उसने मेरे अंदर और आपके अंदर अपनी प्राणवायु फूंक डाली है। इसलिए मैं और आप श्वास ले रहे हैं। उस प्रभु को धन्यवाद दे, उसकी आराधना करें। हमारे जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, जो निराशा है, जो संकट है, जो विपत्तियां हैं, प्रभु आज कह रहा है देखो वो तुम्हारे जीवन से जा रही है। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करें, विश्वास के साथ सब कुछ समर्पण करें। अपना मन, अपनी आत्मा, अपने शरीर, अपनी सारी दुर्बलताएं, अपना घर, अपना परिवार, अपनी खेती बाड़ी, अपने पड़ोसियों को, जहां कहीं भी है, जिस जगह में है, उस जगह को, जहां काम करते हैं, उस जगह को समर्पित करें और प्रार्थना करें। देख प्रभु, गिड़गिड़ाते हुए कहें, देख प्रभु मैं तेरे चरणों पर आया हूं। उस हिजकिया राजा के समान प्रभु से आंसू बहाते हुए प्रार्थना करें, उसकी स्तुति और आराधना करें। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, इल्काना की पत्नी अन्ना प्रभु के दरबार में, प्रभु के मंजूषा के सम्मुख आकर हृदय खोलकर आंसू बहा बहा कर उसकी आराधना करती, उसकी स्तुति करती, महिमा गाती है, प्रार्थना करती है। वही क्षण मेरा और आपका है। आइए प्यारे भाई और बहनों, एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाए और उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे और कहे हालेलुया, 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 रबरा दिया, रबरा दी 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 दी। आराधना, 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 हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करे, स्तुति करे पूरे मन से, आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया, 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 हालेलुया। दिया रखा रबर दिरी बिरी दिया रा दा 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 दा। हालेलुया, 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 दिया रबर दिरी बिरी हालेलुया, हालेलुया, दिया रबर धीरे धीरे धीरे। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे नाथ, ओ दिया रबर धीरे धीरे धीरे। आराधना, 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 आराधना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास के साथ उच्च स्वर से
प्रभु से कहें, हे प्रभु, तूने मेरी सृष्टि की है, तूने मुझे अपने प्रतिरूप में गढ़ा है, बनाया है। मुझे अपने सानिध्य से दूर मत कर, क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। तू ही मेरा एकमात्र ईश्वर है। तू कहता है प्रभु, तुम्हारे घर के निकट कोई महामारी नहीं आएगी, मेरे दूत तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारे साथ चलेंगे। प्रभु तू ही कहता है, वह मेरे नाम की दुहाई देता है, इसलिए मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। हे मसीह, जीवित ईश्वर के पुत्र, युग ख्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, प्रार्थना करें भाई और बहनों, और प्रभु जीवंत ईसा मसीह नाजरी से कहें, प्रभु मेरे जीवन में अपने आप को महिमान्वित कर, मेरे हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के दुख विपत्ति को दूर कर, और अपना सामर्थ्य मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में, खेती बाड़ी में, व्यवसाय में, नौकरी में महिमान्वित होने दे प्रभु। आइए एक बार फिर अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएं, ऊंची आवाज से उसकी स्तुति करें और कहें, हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 हालेलुया। अपनी सारी चिंताओं को समर्पित करें, अपने दुख, अपनी विपत्तियां, अपने भाई बहन जिनसे हम बातें नहीं करते, जिनसे हम नफरत करते हैं, जिन्हें हम देखना नहीं चाहते, हमारे जीवन में जितने भी शैतानिक बंधन हैं, उन्हें प्रभु यीशु को समर्पित करें और प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरी छत्र छाया में आया हूं, मुझे अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख। तू ही मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। प्रभु अपने पंखों को फैलाकर मुझे ढक ले, मुझे अपने पैरों के नीचे शरण स्थान दे, क्योंकि तू ही मेरा सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। मुझे हर प्रकार के रात्रि के आतंक और दिन में चलने वाली भय और बाण से छुटकारा प्रदान कर, अंधकार में फैलने वाली महामारी से और दोपहर को चलने वाली घातक लू से। प्रभु मेरे बगल में भरी हजारों और मेरे दाहिने और लाखों ढेर हो जाए, किंतु तू मुझे कुछ नहीं होने देगा प्रभु, क्योंकि तू मेरा जीवित खुदावंद ईसा नाजरी है। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा ईश्वर है। इसलिए आइए आइए अपने आप को समर्पित करते हुए इस समय उसकी आराधना कर कहें, हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखें, अपने दोनों हाथों को हृदय से लगाएं, प्रभु के पावन उपस्थिति को अनुभव करें। मैं और आप इस समय जीवित प्रभु युग ख्रिस्त में उपस्थित यीशु के साथ बैठे हैं। प्रभु से कहें, प्रभु मैं हूं तेरा सेवक, तेरी सेविका, जिसे तूने नाम लेकर बुलाया है। अपने नाम लेकर कहे, प्रभु मैं हूं साइमन, तेरा साइमन। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम अभी ईश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, अपने पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करिए, ताकि हम एकाग्रत होकर ईश्वर का वचन सुन पाए। हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। हे अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, अपने पवित्र आत्मा को अपने पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करिए। हमें प्रदान करिए। हमारे हृदय मन को हमारे हृदय मन को आलोकित करिए, आलोकित करिए, ताकि हम ताकि हम पवित्र वचन पवित्र वचन अच्छी तरह सुन पाए, सुन पाए, समझ पाए समझ पाए और उसके अनुसार और उसके अनुसार अपने जीवन अपना जीवन जी पाए। जी पाए। हालेलुया, हालेलुया। 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 हे प्रभु, हे प्रभु, जैसे हम वचन सुनने जा रहे हैं, वचन सुनने जा रहे हैं, ये पवित्र वचन, ये पवित्र वचन, अग्नि जैसा वचन, अग्नि जैसा वचन, हथौड़ा जैसा वचन हथौड़ा जैसा वचन हमारे दिल को, हमारे दिल को, हमारे अंतरतम को हमारे अंतरतम को छूने दीजिए, छूने दीजिए, छूने दीजिए छूने दीजिए और हमारे अंतरतम को और हमारे अंतरतम को पवित्र करने दीजिए। पवित्र करने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। 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 जैसे 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 ईश्वर का वचन सुनते हुए ईश्वर का वचन सुनते हुए हमारे जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे परिवार में, परिवार के सदस्यों में, परिवार के सदस्यों में, जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में उनके जीवन में बदलाव आ जाए, बदलाव आ जाए, बदलाव आ जाए। बदलाव आ जाए। हम सभी प्रभु यीशु मसीह के समान प्रभु ईसा मसीह के समान बन जाए। बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्यारे विश्वासियों, ईश्वर का वचन आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं पवित्रता के बारे में। हमारा ईश्वर पवित्र है। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 8 में जब पवित्र आत्मा संध्योन को आलोकित किया, अध्याय 1 के 10 में हम देखते हैं, और संध्योन ने स्वर्ग को देखा और वहां पर जो हो रहा है, और उन्हें देखा कि वहां पर स्तुति आराधना होती है। हालेलुया, हालेलुया। 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 और स्तुति आराधना के समय सबसे पहले संध्योन ये सुनते हैं, देखते हैं अध्याय 4 के 8 में कि प्रभु ईसा मसीह के चारों ओर जो प्राणी है, 4 प्राणी हैं, वे प्राणी ये कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, जो था, जो है, जो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो ईश्वर को देखते हुए ये 4 प्राणियां कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, 3 बार कहते हैं। क्यों 3 बार? क्योंकि पवित्र तत्व में 3 व्यक्तियां हैं। पिता पवित्र हैं, पुत्र पवित्र हैं, पवित्र आत्मा पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। 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 और वही पवित्र ईश्वर, उनकी संतान हम सभी हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो हमारे पिता ईश्वर, हमारे ईश्वर पवित्र हैं, तो हमें भी क्या होना चाहिए? हमें भी पवित्र होना अनिवार्य है। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 26-27 में हम देखते हैं ईश्वर ने इंसान को अपना सादृश्य, अपना प्रतिरूप में बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। 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 ईश्वर का प्रतिरूप, ईश्वर का सादृश्य क्या है? ईश्वर पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसलिए हमें पवित्र होना चाहिए। और ईश्वर की बड़ी सपना यह है कि समस्त मानव जाति, उनकी प्रजा पवित्र हो जाए, चुनी हुई प्रजा पवित्र हो जाए। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। और जैसे ईश्वर ने अपने मुक्ति प्रदान करने का कार्य आरंभ किया, उस समय ईश्वर ने किसको चुना? ईश्वर ने इब्राहिम को चुना। और ईश्वर ने इब्राहिम से ये कहा, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 1 में, कि मेरी दृष्टि में तुम निष्कलंक बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। 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 और उस समय इब्राहिम काफ़ी उनकी उम्र हो चुकी थी, 99 साल। उस समय भी ईश्वर उनसे ये आग्रह करते हैं कि वे निष्कलंक, निर्दोष, पवित्र, शुद्ध, निर्मल रहें। हालेलुया, हालेलुया। 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 और बाद में ये उनकी जनता, जो इस्राएल जनता है, उनसे प्रभु यही मांग करते हैं कि पवित्र बने रहो। जब ईश्वर ने मूसा को दर्शन दिया झाड़ में, अग्निगिरु में दर्शन दिया, निर्गमन ग्रंथ 3 वाक्य 5 में हम देखते हैं, जब मूसा वो झाड़ी के पास गया तो ईश्वर ने क्या कहा? तुम्हारा चप्पल उतार दो, क्योंकि जो जगह तुम खड़े हो वह पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो ईश्वर का सानिध्य जहाँ हम कहीं भी है, वह जगह पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। 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 अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यह जगह पवित्र है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पवित्रतम सानिध्य है। और आप मोबाइल में, टीवी में आप ये देख रहे हैं आराधना, तो आप भी वहाँ पर पवित्र जगह हैं, वहाँ पर पवित्रता है, सानिध्य है। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो इसलिए हम लोगों को हमारे जीवन से पापों को उतारना चाहिए, अपवित्र चीजों को, वस्तुओं को उतारना चाहिए। हाँ, तो ये सब जैसे पाप करते हुए ना देखे, ईश्वर का वचन, ईश्वर की आराधना, हम लोगों को पवित्र होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। 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 और इसी प्रकार हम देखते हैं योशुआ भी, योशुआ ने क्या कहा लोगों से अध्याय 3 के 5 में, कि तुम लोग अपने आप को पवित्र करो और ईश्वर आपके जीवन में चमत्कार प्रकट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 अपने आप को, अपने परिवार को पवित्र करो और ईश्वर चमत्कार प्रकट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 आयुब का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 में हम देखते हैं, आयुब काफी धनी थे, उनके 10 बच्चे थे, और ये बच्चे अलग अलग जगह में जाकर खाना वाना सब खाते थे। तो समय आयुब ने सोचा कि क्या मेरे बच्चे पाप करते हुए अशुद्ध हो गया नहीं हो। और इसी प्रकार आयुब रोज क्या करते थे? उनको पवित्र करने के लिए नियमित रूप से बलिदान अर्पित क्या करते थे। हालेलुया, हालेलुया। 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 अगर आप माता पिता हैं तो क्या आप अपने बच्चों के लिए, उनके पवित्रता के लिए क्या आप प्रार्थना करते हैं, बलिदान अर्पित करते हैं, मिसा चढ़ाते हैं? आप अपने आप से पूछिए। आयुब ने यह काम किया। अध्याय 1 के वाक्य 5 में हम देखते हैं, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र हो जाएं। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 2, अध्याय 11 वाक्य 44, 45, अध्याय 20 वाक्य 7 और 26। और वहाँ पर वचन हम सुनते हैं, एक ही प्रकार का वचन है कि मेरी प्रजा से कहो कि जिस प्रकार मैं पवित्र हूं वे भी पवित्र हो जाएं। बार बार ईश्वर कहते हैं कि जिस प्रकार मैं पवित्र हूं, थोड़ा बहुत नहीं, जिस प्रकार मैं पवित्र हूं उसी प्रकार तुम लोग भी पवित्र हो जाओ, ऐसा ईश्वर ने बार बार कहा।
और ईश्वर ने पुरोहितों से भी कहा, वहां पर कहते हैं लेवी ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 6, 7, 8, पुरोहित लोग सबसे पहले पवित्र होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मैं जो पुरोहित हूँ, मुझे सबसे पहले क्या होना चाहिए? मुझे पवित्र होना चाहिए। एक किसकी अभिलाषा है? ईश्वर की अभिलाषा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो उस समय लोगों ने सोचा पवित्र होने का मतलब क्या है? तो उस समय ईश्वर का जो है रेवलेशन जो है, ईश्वर अपने आप को पूर्ण रूप में प्रकट नहीं किया था, और इसलिए लोगों ने थोड़ा बहुत ऐसा सोचा कि पवित्रता के बारे में कि बाहरी रूप में पवित्र होना चाहिए, ऐसा सोचा। जैसे लोगों ने कहा कि कुछ जानवर शुद्ध हैं, कुछ जानवर अशुद्ध हैं, तो अशुद्ध जानवर को अगर हम छुए खाएं तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। और उन लोगों ने सोचा कि अगर हम कोढ़ है, स्किन डिसीज जो है, चमड़े में जो बीमारी है, उस बीमारी अशुद्ध है, तो जो कोढ़ी बन जाता है वे अशुद्ध हैं। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह के पास कोढ़ी आकर क्या कहते हैं? हे प्रभु, अगर आप चाहे तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार 8:4 में हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार के अलग अलग प्रकार लोगों ने सोचा कि पवित्र होने का क्या मतलब है, क्या क्या चीज हमें अपवित्र करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने हम लोगों को स्पष्ट रूप में समझाया कि पवित्रता क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों से कहा कि पवित्रता बाहरी चीजों में नहीं, पवित्रता आंतरिक रूप में है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 में हम देखते हैं कि यीशु स्पष्ट रूप में कहते हैं कि जो हम खाते हैं उससे हम अपवित्र नहीं होते हैं। अगर हम कुछ सूअर खाया तो हम अपवित्र नहीं होते हैं, बल्कि यीशु कहते हैं जो मुंह से बाहर निकलता है, गालियां या झूठ, परनिंदा, द्वेष, क्रोध, जलन, यह सब हमारे हृदय से निकलता है। हृदय में अशुद्धता, व्यभिचार, लंपटता, कामुकता, विषय वासना, यह सब अगर हमारे दिल में है, वही हम लोगों को अपवित्र करता है। मत्ती का सुसमाचार 15:18 में प्रभु यीशु कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं सफेद कपड़ा पहना, इसका मतलब ये नहीं है मैं पवित्र हूं। अगर मेरा दिल ये सफेद कपड़े के समान है तो मैं पवित्र हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोगों को अपने आप को पवित्र बनाए रखना चाहिए। पवित्रता का मतलब यह है कि हम लोग कहते हैं ना सफेद कपड़ा, वेदी में भी सफेद कपड़ा है, कि ये सफेदी हमारे अंदर आ जाए। जैसे एक बार बचपन में क्लासरूम में मेरा क्लास टीचर आया, मुझे रेनबो के बारे में समझाने की कोशिश की, इंद्रधनुष, और वहां पर एक सर्कल में पूरा कलर लगाते हुए, रेनबो का कलर लगाते हुए, विबजियोर कहते हैं अंग्रेजी में, और वो दिखाया। तो मैंने कलर को देखा और मैंने पूछा इसमें सफेद रंग नहीं है? तो टीचर ने तुरंत क्या किया,
उस सर्कल को घुमाया, और इसको घुमाया तो मैंने सफेदी रंग देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मालूम हो गया कि जब सारे कलर्स पूरा रंग एक साथ आ जाता है, मिल जाता है, तो सफेद रंग आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्रता का मतलब यह है ईश्वर का पूरा रूप रंग अपनाना। ईश्वर का पूरा रूप रंग हमारे जीवन में उतारने से हम पवित्र हो जाते हैं। जैसे कि करुणा, दया, शालीनता, प्यार और विनम्रता और सहनशीलता, संयम और विश्वस्तता, ये सर प्यार, आनंद, शांति, ये सब जब हमारे अंदर हैं तो हम पवित्र बन जाते हैं। प्यारे विश्वासियों, जब मेरा व्यवहार जो है ईश्वर के समान है तो मैं पवित्र बन जाता हूँ। जब मेरी वाणी जो है अच्छी है तो मैं पवित्र बनता हूँ। जो मेरा जीवन शैली अच्छा है तो मैं पवित्र हूँ। तो प्रभु के समान व्यवहार करना, प्रभु के समान बात करना, प्रभु के समान जीवन में आगे बढ़ना, लोगों को प्यार करना, ये सब करने से हम पवित्र हो जाते हैं। ईश्वर का ग्लैमर, ईश्वर का ब्यूटी, ईश्वर का फ्रैग्रेंस, ईश्वर का सब कुछ, तो ये सब मिल जाने से हम पवित्र हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हम लोग से कहते हैं हमारे जीवन में पवित्र होना बहुत बहुत अनिवार्य है। पवित्रता के लिए कोई समझौता नहीं है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 29 और 30 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर मेरा हाथ मेरे लिए पाप का कारण बनता है तो मुझे क्या करना होगा? मेरे हाथ को काट डालना होगा। अगर मेरी आंख मुझे अपवित्र करता है तो मुझे क्या करना होगा? मेरी आंख को निकालना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर तम को पवित्र बना रखने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आपको मधुमेह की बीमारी है, शुगर प्रॉब्लम है, और आपका पैर में चोट है, गंभीर चोट है, और वह नहीं सूख रही है, तो डॉक्टर कहते हैं आपके पैर को थोड़ा सा काटना होगा, नहीं तो ये फैलेगी और आप मर जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? आपका पैर काटेंगे ना, आपके हाथ को काटेंगे ना। हमारे जीवन इस दुनिया में खींचने के लिए, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन को स्वर्गराज में पक्का करने के लिए हमें भी इसी प्रकार का कार्य करना होगा। यहाँ तक हमारे हाथ पैर काटने के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए ताकि हमारे अंदर तम शुद्ध रहें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपसे कहते हैं उस वचन में, क्या आप दोनों हाथों के साथ नरक में जाना चाहता है या एक हाथ के साथ स्वर्ग में जाना चाहता है? क्या आप दोनों पैरों के साथ नरक में जाना चाहते हैं या आप एक पैर के साथ स्वर्ग में जाना चाहते हैं? हम सभी स्वर्ग जाना चाहते हैं और ईश्वर भी यही आग्रह करते हैं, और इसलिए ईश्वर कहते हैं तो अपने आप को पवित्र रखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्रता के बिना कोई ईश्वर को देख नहीं पाएगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 8 और इब्रानी के पत्र अध्याय 12 वाक्य 14, वहां पर वचन स्पष्ट रूप में कहते हैं कि पवित्रता के बिना कोई भी
ईश्वर को देख नहीं पाएंगे। ईश्वर के सानिध्य में जाने के लिए हमें पवित्र होना चाहिए। मैं चश्मा पहनता हूं क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकता, तो मुझे पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? चश्मा पहननी होगी। ठीक इसी प्रकार मुझे ईश्वर का दर्शन करने के लिए, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए क्या करना होगा? मुझे पवित्र होना होगा। इसलिए संत योहन कहते हैं, योहन का पहला ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 3 में, कि जिनकी आशा है ईश्वर का दर्शन करना, उन लोग अपने आप को पवित्र करेंगे जैसे ईश्वर पवित्र हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या आपकी सपना यह है ईश्वर का दर्शन करना? हाँ, अगर आपको ईश्वर का दर्शन करना है तो आपको जैसे ईश्वर पवित्र है वैसे अपने आप को पवित्र करना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ये बहुत स्पष्ट है। और हम देखते हैं कि स्वर्गराज्य में प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 27 में कहते हैं, कोई भी अपवित्र वस्तु, अपवित्र व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो केवल पवित्र लोग स्वर्गराज्य में प्रवेश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं भोपाल में बहुत सारे स्कूल्स हैं, पहले मैं जवानी में स्कूल के प्रोग्राम में जाया करता था, तो उस समय मैं क्यासक नहीं पहनता था, शर्ट पैंट्स पहन के जाता था। तो चौकीदार मुझे रोकता था, तो मैं क्या कहता था? मैं पुरोहित हूँ, फादर हूँ। तो तुरंत मुझे वे अंदर जाने देते थे। लेकिन स्वर्गराज्य में ऐसा बोल सकता हूँ मैं? बिल्कुल नहीं। क्या मैं बोल सकता मैं फादर हूँ? बिल्कुल नहीं। मुझे पवित्र होना चाहिए। केवल पवित्र लोग स्वर्गराज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए स्तोत्रकार कहते हैं, स्तोत्र 15 1 से लेकर और 24 3 से लेकर स्तोत्र, हे प्रभु आपके पवित्र मंदिर में कौन चढ़ पाएगा? प्रभु का मंदिर पवित्र है, पवित्र मंदिर में कौन चढ़ पाएगा? और वचन में कहता है, जिनका हाथ शुद्ध है, हृदय निर्मल है, वही पवित्र पर्वत में चढ़ पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाथ शुद्ध है, इसका मतलब ऐ नहीं है कि आप साबुन लगा के हाथ धो लो, ऐ नहीं। आप क्या बोलते हैं, ब्राइब लेना, घूस लेना मना है, किसी को थप्पड़ मारना मना है, बुराई करना, हाथ से बुराई करना, चोरी करना, ऐसा सब करना मना है। इसका अर्थ यह है कि अपने आप को जीवन निर्मल रखना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रेरितगण अपने ईसाइयों से बार बार कहा करते थे, जैसे हम देखते हैं कुरिन्थियों का पहला ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 7 और 8, फिलिपियों का अध्याय 1 वाक्य 9 और तीतुस का अध्याय 2 के 13, थिस्सलुनीयों का पहला ग्रंथ अध्याय 3 13, 5 23, पेतरुस का दूसरा ग्रंथ अध्याय 3 13 14। यहां पर बहुत सारे वचन है। यहां पर यही कहते हैं कि देखो प्रभु यीशु मसीह पधारे हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में आप अपने आप को निष्कलंक,
निर्दोष, पवित्र, निर्मल बना रखे। देखो प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं तो अच्छा कपड़ा पहन के रहे हो, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? अपने आप को शुद्ध बनाए रखते हुए रखना। तो ये बहुत सारे वचन है। देखो ये वचन वह सब आप बाइबल खोल के पढ़ना है। तो एक ही चीज आग्रह करते हैं कि प्रभु आ रहे, तैयार रहो। प्रभु कहते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तैयार रहो, जागते रहो और कमर कसते हुए रहो, सावधानी से रहो। इसका मतलब क्या है? अपने आप को शुद्ध बना रखते हुए रहो, क्योंकि आप नहीं जानते हैं वह घड़ी, वह समय। और इसलिए अपने आप से कहते हैं, प्रभु कहते हैं हम लोगों से तैयार रहना। और प्यारे विश्वासियों, इस कारण से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमें पवित्र करने के लिए आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कि इब्रानी के पत्र अध्याय 13 वाक्य 12 में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नगर के बाहर क्रूसित हो गए। क्या के लिए? हम लोगों को पवित्र करने के लिए। ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरे? क्योंकि हम लोग पवित्र हो जाए। और आगे वचन कहता है तीतुस का 2:14 में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे ताकि वे अपने लिए एक पवित्र प्रजा की स्थापना करे। पवित्र प्रजा, अनिंद्य प्रजा, निर्मल प्रजा। तो यह वचन कहता है। और कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 21 और 22, आप लोग भी अपने कुकर्मों के कारण ईश्वर से दूर हो गए थे और आपके मन में ईश्वर की शत्रुता भर गई थी। किंतु जब मसीह ने अपने मरणशील शरीर की मृत्यु द्वारा ईश्वर से आपका मेल कराया, जिससे वह आपको पवित्र, निर्दोष और अनिंद्य बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सके। देखो, आपको पवित्र और निर्दोष, निर्दोष समझ में आ रहे? निर्दोष का मतलब पुराने विधान में बलि चढ़ाने के लिए किसको चाहिए? निर्दोष मेमना। उसी प्रकार यीशु मसीह निर्दोष है। यीशु ने हमारे मरणशील शरीर को अपनाया, पापमय शरीर को अपनाया, लेकिन यीशु मसीह निर्दोष, निष्कलंक रहे और इसलिए इनका वध किया गया, तो इनको बलि चढ़ाया गया। ठीक इसी प्रकार इनके बलिदान के द्वारा हमें मुक्ति मिली है, पवित्रता मिली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और एफेसी के नाम पत्र में अध्याय 5 वहां पर 26 से लेकर 26, 27, 28 वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलि के रूप में समर्पित किया ताकि कलीसिया को निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र बना पाए और पिता ईश्वर को समर्पित कर पाए, अनिंद्य बनाकर। इसी प्रकार वहां पर वचन में हम सुनते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मुख्य मकसद यह नहीं था आपको चंगा करना, आपको बीमारी से चंगाई देना, नहीं, लेकिन मुख्य मकसद था समस्त मानव जाति को पवित्र करना। पवित्र होने से हमें मुक्ति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बार बार हम लोगों से वचन में कहा जाता है
कि हम लोगों को पवित्र रहना होगा। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 12:1 में कहते हैं, आप लोग अपने शरीर को एक सुग्राह्य बलि के रूप में अर्पित करें, पवित्र निष्कलंक निर्दोष बलि के रूप में। वह आपका आध्यात्मिक बलि होना चाहिए। पवित्र रखना चाहिए अपने शरीर को। क्यों? अपने हृदय मन को, शरीर को क्यों? क्योंकि कुरिन्थियों का पहला ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 16, अध्याय 6 वाक्य 19 वचन कहता है, आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। मेरा शरीर, मेरे शरीर में मैंने क्या क्या ग्रहण किया? बपतिस्मा, दृढ़ीकरण संस्कार, पवित्र यूक्रिस्ट और हमारे कन्फेशन का पाप सिगा संस्कार मैंने ग्रहण किया, और मैंने पुरोहिताई का संस्कार भी ग्रहण किया। इसलिए मेरा शरीर पवित्र होना चाहिए। इसके पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। तो यही वचन कहता है। आज मोबाइल वगैरह के कारण लोग अपने इंद्रियों को पवित्र नहीं रखते हैं, अपने शरीर को, आत्मा को पवित्र नहीं रखते हैं। तो पवित्र बनो जैसे पिता ईश्वर पवित्र है। तो ये हम लोगों को करना होगा। हमारा प्राथमिकता ये होना होगा कि हम अपने आप को, अपने परिवार को, सदस्यों को पवित्र रखें। पवित्र रखने से सब कुछ ठीक चलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजकल हम लोगों की बहुत सारे रिश्ताएं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में वगैरह बहुत सारे रिश्ते हैं। ये रिश्ता सब रखो, लेकिन ये रिश्ता सब पवित्र रखना चाहिए। इसी प्रकार हम लोगों से वचन आग्रह करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में कहता है, तिमोथी का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 15 में, तो हमारे अंदर मॉडेस्टी होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। और तिमोथी का पहला ग्रंथ 5 वाक्य 1 और 2 में, मतलब सारी रिश्ता बनाए रखिए, लेकिन रिश्ता जो है पवित्र होना चाहिए। ये वचन में कहता है। आजकल फ्रेंडशिप, किसी को भी फ्रेंड बना दिया ऐसा करके। तो हम लोगों को देखना चाहिए कि हमारे जो रिलेशनशिप जो है, रिश्ता जो है, ये पवित्र है कि नहीं। अगर पवित्र नहीं है तो उसको छोड़ दो, त्याग दो, क्योंकि वचन कहता है हम पवित्र रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। और तिमोथी का दूसरा ग्रंथ में वहां पर भी यही है कि अपने आप को पवित्र रखने के लिए बार बार कहा गया है। या तिमोथी का पहला ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 22 में, कीप योरसेल्फ प्योर, अपने आप को पवित्र रखो। हम लोग रोज नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, अपने आप को पवित्र रखते हैं। तो इसी प्रकार हम लोगों को भी पवित्र रखना होगा। पवित्र रखने के लिए अलग अलग कार्य हम लोगों को करना होगा। क्या क्या करना है? पहला है प्रार्थना करनी है। प्रार्थना, प्रभु से जुड़े रहना है। संगति का असर होती है, तो प्रार्थना हम लोगों को निरंतर करनी है। प्रार्थना करने से हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि प्रार्थना करने से हमारा संपर्क किसके साथ होता है? पवित्र ईश्वर के साथ होता है। तो प्रार्थना निरंतर करते रहना, प्रार्थना करते रहना। और प्रार्थना का मतलब हमेशा चर्च में, गिरजाघर में रहना नहीं, बल्कि अपने किचन में सब्जी काटते समय, कपड़ा धोते समय, झाड़ू लगाते समय, हर समय हम थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु,
तेरी स्तुति हो प्रभु, कुछ गाना गा सकते हैं। ऐसा प्रार्थना आरूपी में, उस स्पिरिट ऑफ प्रेयर में हमेशा रहना चाहिए। गाड़ी चलाते समय, सफ़र करते समय, हमेशा आराम करते समय प्रार्थना करते 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 सो जाना। तो ऐसे हम लोग को निरंतर करते रहना चाहिए, तो आपको इसका असर आपके जीवन में आप अनुभव करेंगे। दूसरा है पवित्र आत्मा के लिए निरंतर प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा, साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हम लोग को क्या करेंगे? पवित्र करेंगे। तो पवित्र आत्मा के लिए हमें मांगना चाहिए। पवित्र आत्मा के लिए मांगो, हमें मिलेगा। कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लूकस का सुसमाचार दिया 11:13 में। और मांगने से कैसे देता है? पिता ईश्वर हम लोगों को बहुत आयत रूप में, बहुत समृद्धि में, बहुत बड़ी मात्रा में हम लोगों को पवित्र आत्मा को प्रदान करेंगे। नाप के नहीं, बल्कि ऐसे बटोर के डाल के हम लोगों को उमड़ पड़ेगी। इसी प्रकार आशीष, ऐसे वचन कहता है योहन का सुसमाचार अध्याय 3:34 और तीतुस का ग्रंथ अध्याय 3:6, वहां पर यह वचन है, ये दोनों वचन है। योहन का अध्याय 3:34 और तीतुस का अध्याय 3:6, यहाँ पर यह है पवित्र आत्मा को बहुत आयत मात्रा में प्रभु मांगने वालों को प्रदान करेंगे। और तीसरा काम क्या है? तीसरा क्या कर सकते हैं? हम लोग बाइबल पढ़ना चाहिए। बाइबल, निरंतर बाइबल हम लोगों को पढ़ना चाहिए। बाइबल में पवित्र वचन, यीशु वचन, ये वचन में पवित्रता है। आप एक शब्द कह दीजिए, मैं पवित्र हो जाऊंगा, तो पवित्र प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं योहन का सुसमाचार अध्याय 15:3 में, आप लोग मेरे वचन के द्वारा शुद्ध हो गए हो। योहन का 15:3 में यह वचन है, आप लोग मेरे वचन द्वारा शुद्ध हो गए हो। तो इसलिए आप लोगों को पवित्र वचन सुनना चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे, आंख में समस्या है, तो आप सुन सकते हैं। आप मोबाइल में जाके इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। आजकल ऐप मिलता है बाइबल का, तो बाइबल डाउनलोड करिए और उसको सुनिए, तो ऐसा सुन सकते हैं। तो बाइबल पढ़ना। और चौथा यह है कि आप पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना। पवित्र मिस्सा बलिदान में जितनी बार हो सके उतनी बार भाग लीजिए। तो पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना पुण्य कार्य है। पवित्र मिस्सा बलिदान में आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तो पवित्रतम प्रभु यीशु मसीह को, तो पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना। तो ऐसे भाग लेने से वह शक्ति आपके अंदर होगी पवित्र मिस्सा बलिदान में। और पांचवा कार्य यह है कि आप पाप स्वीकार समय समय पर करना। मैं महीने में 2 बार पाप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ऐसे करने से मेरे अंदरतम जो है प्रभु शुद्ध करेंगे। तो जितना हो सके पाप स्वीकार करते रहिए। अगर आपके कोई पुरोहितगण पास में है, गिरजा पास में है, तो जाइए, मांगिए और पाप स्वीकार करते रहिए ईमानदारी से। ऐसे पाप स्वीकार करने से क्या होगा? धीरे धीरे ये सारे पाप सब आपको छोड़ के जाएगा और आपके जीवन में बदलाव आप अनुभव कर पाएंगे, और आप शुद्ध अंतःकरण से प्रभु की सेवा कर पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पौलुस से कहते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 23, वहां पर कहते हैं 23:1 में, मैं शुद्ध अंतःकरण से प्रभु की सेवा करता हूं। और अध्याय 24 के 16 में, प्रेरित चरित्र 24 की 16 में संत पौलुस कहते हैं आई डू माई बेस्ट,
मैं मेरा सबसे बेस्ट देता हूं अपने अंतरतम को शुद्ध बना रखने के लिए। तिमोथी के दूसरा ग्रंथ अध्याय 1:3 में संत पौलुस कहते हैं, मेरे पूर्वजों के समान मैं भी शुद्ध अंतःकरण से प्रभु की सेवा करता हूं। प्यारे विश्वासियों, हम लोगों को इसी प्रकार शुद्ध होना चाहिए। हमारे प्यारी माँ मरिया, निष्कलंक निर्दोष माँ माता मरियम, अपने आप को पवित्र रखी, अपने अंतरतम को शुद्ध रखी और इसलिए यीशु की माँ बन गई। देखिए, तो हम भी माता मरियम के समान यीशु के वाहक बनना है। हमारे परिवार में शुद्ध पवित्र होना चाहिए, इसकी आकांक्षा हम लोगों को करना चाहिए, अभिलाषा करनी है। हमेशा प्रभु से मांगना है, पूछना है, प्रभु मुझे पवित्र होना है, मुझे पवित्र होना है। और आप ये भी कह सकते हैं, ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु की पवित्र लहू से प्रार्थना कर सकते हैं। पवित्र लहू, इब्रानी के पत्र अध्याय 9:14 में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू में आपके अंतःकरण को शुद्ध रखने के लिए शक्ति है, सामर्थ्य है, क्षमता है। तो पवित्र लहू से प्रार्थना करिए। तो इसी प्रकार अलग अलग रीति से हम कोशिश कर सकते हैं अपने आप को पवित्र रखने के लिए। आइए हम पवित्रतम ईश्वर की स्तुति आराधना करें। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे गाइए। बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हाँ प्यारे विश्वासियों, पवित्र होने से एकदम एक अलग आनंद है, एक स्वर्गीय आनंद है। आप आज से दुनिया के मोह माया के पीछे भागना बंद करें, ईश्वर के पीछे भागे, ईश्वर से प्रार्थना करें। एक बार वह आनंद मिल गया तो आप अपने आप से कहेंगे कि मैंने बेकार धन दौलत के पीछे, शराब के पीछे और अश्लील बातचीतों के पीछे मैं गया। ये प्रभु, संत अगस्टिन के समान आप कहेंगे, कितनी देरी हो गई आपका अनुभव करने के लिए। हे प्रभु, अभी मेरे लिए काफी है। वही अनुभव की ओर हमें ले चलने के लिए प्रभु से हम गाने के द्वारा प्रार्थना करें, हमारे सबको समर्पित करें और कहे, पवित्र मुझे बना दे। शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर विजय में पाऊं, जय में पाऊं, विजय में पाऊं, जय में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं।
मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सानिध्य हम लोगों को उनके समान बनाने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह हमारे सम्मुख इसलिए आए हैं कि हमें उनके समान बनाए। यही पिता ईश्वर की इच्छा है, यही पवित्र आत्मा की इच्छा है, ये यीशु की इच्छा है। बस हमें चढ़ाना चाहिए अपने आप को, हमारी कमजोरियों को, हमारी बुराइयों को, पापों को, बुरी आदतों को। प्यारे विश्वासियों, अगर आपके बच्चे, बेटा बेटी बर्बाद हो गए तो समर्पित करें यीशु के हाथों में। उन्हें बर्बाद करने के लिए यीशु ने नहीं बनाया, उन्हें पवित्र करने के लिए। और आपके जीवन साथी दारू पी रहे हैं, शराब के पीछे हैं, अश्लील कार्यों के पीछे हैं। अगर आप खुद ऐसा हैं तो आज सुबह का प्रार्थना करिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मैं शुद्ध होना चाहता हूं। हे प्रभु, अगर आप चाहे तो मुझे और मेरे परिवारों को आप शुद्ध कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आपके शक्ति और सामर्थ्य से आप हमारे परिवार में आइए प्रभु, और हमें पवित्र बना दीजिए प्रभु। प्रभु के हाथों में समर्पित करें। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना में बल में पाऊं, प्रार्थना में बल में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हे प्रभु यीशु मसीह, आपके हाथों में मैं समर्पित करता हूं अपने आप को पूर्ण रूप से। प्रभु, मैं एक निर्दोष, निष्कलंक, निर्मल व्यक्ति के रूप में, एक ईसाई के रूप में जीवन बिताना चाहता हूं। प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। प्रभु सब कुछ बदल सकते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। स्वर्ग पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। आप पर अधिकार प्रभु यीशु मसीह को ही है। तो आप अपने परिवार पर अधिकार यीशु मसीह का है। तो आप अपने जीवन को, परिवार को प्रभु के सामने रखिए और प्रभु से कह दीजिए, प्रभु अधिकार लीजिए मुझ पर, मेरे परिवार के सदस्यों पर, मेरे आर्थिक संकटों पर, बीमारियों पर, सब उस प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु से सबने प्रार्थना करी। आप लोग मांगिए प्यारे विश्वासियों, जो भी आप मांगेंगे प्रभु आपको प्रदान करेंगे। जो भी आप चाहते हैं, विशेष में आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम प्रभु से मांगे। ये मांगने का अवसर के समय है। हम लोग शुरू से लेकर ईश्वर का वचन सुनते आ रहे हैं। अब ईश्वर का वचन सुनकर प्रभु से मांगे हमारे आवश्यकताओं के लिए।
खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु से मांगे। सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में, सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में, जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में, सिर झुका के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में, जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। प्यारे विश्वासियों, अगर आप किसी के दरबार जाए तो आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग आपको भगाएंगे, कुछ लोग आप पर थूकेंगे, कुछ लोग आपको गाली देंगे, अपशब्द बोलेंगे। लेकिन यीशु के दरबार में आने वालों को यीशु खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे। यीशु के पास जो भी आएंगे, यीशु हमारी झोली को भर 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 के प्रदान करेंगे। हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है कि हमारी गोद में आप ऊपर उठी हुई भरी हुई हिला हिला के दबा दबा के अनुग्रह प्रदान करने वाले ईश्वर हैं। वचन कहता है एफेसी के नाम पत्र अध्याय 1:3 में कि पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग में जितने भी वरदान हैं वह सब कुछ हम लोगों को प्रदान किया है। इसलिए इसके दरबार में विश्वास के साथ, विनम्रता के साथ, आस्था के साथ जो भी आएगा उनको प्रभु बहुत आयद्रू में कृपाएं प्रदान करेंगे। और इसलिए वही विश्वास के साथ, आस्था के साथ, मनोभाव के साथ ये गाना हम गाए। यीशु के घर जो आता है बिन मांगे सब पाता है। यीशु के घर जो आता है बिन मांगे सब पाता है। खाली हाथ जो आता है झोलियां भर के जाता है। खाली हाथ जो आता है झोलियां भर के जाता है। झोलियां भर के जाता है। झोलियां भर के जाता है। हाथ उठा के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में। हाथ उठा के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। प्रभु से कहे, प्रभु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7:7 मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु का सच्चा वचन है, प्रभु ने ये वचन कहा है। इसलिए हम दृढ़ता के साथ, हम भरोसे के साथ प्रभु से मांग सकते हैं। मांगने से प्रभु हमें प्रदान करेंगे। हाँ, प्रभु जानते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। और ये सारी आवश्यकताएं हमारी परिश्रम से हमें नहीं मिलता, बल्कि ईश्वर से यह वरदान मिलता है। ईश्वर के बिना हमें शांति नहीं मिलती। ईश्वर के बिना हमारे परिवार में एकता नहीं होती। ईश्वर के बिना हमारे जीवन में आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। ऐसा प्रभु जानते हैं।
अगर परिवार में व्यक्ति रूप में पवित्र होना है, शुद्ध होना है, शांति, पारस्परिक प्रेम, विनम्रता, शालीनता, ये सब होना है, प्रभु से ही पाना चाहिए, प्रभु से ही मिलता है। और इसलिए हम मांगे प्रभु से और प्रभु हमें प्रदान करेंगे। ऐसा वो मसीहा है, ऐसी उसकी महिमा है। ऐसा वो मसीहा है, ऐसी उसकी महिमा है। लंगड़ा चलने लगता है, गूंगा बोलने पाता है। लंगड़ा चलने लगता है, गूंगा बोलने पाता है। गूंगा बोलने पाता है, गूंगा बोलने पाता है। रोग सारे मिट जाएंगे यीशु के दरबार में। रोग सारे मिट जाएंगे यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। मुझ पर दया कर मेरे खुदा, मुझ पर दया कर मेरे खुदा, मेरी विनती स्वीकार कर, मेरी अर्जी स्वीकार कर। मुझ पर दया कर मेरे खुदा, मुझ पर दया कर मेरे खुदा, मेरी विनती स्वीकार कर, मेरी अर्जी स्वीकार कर। राजाओं का राजा है तू, प्रभुओं का प्रभु है तू। राजाओं का राजा है तू, प्रभुओं का प्रभु है तू। राजाओं का राजा है तू, प्रभुओं का प्रभु है तू। राजाओं का राजा है तू, प्रभुओं का प्रभु है तू। मेरे बेटों पर दया कर, मेरी बेटी पर दया कर। मेरे बेटों पर दया कर, मेरी बेटी पर दया कर। मेरे परिवार पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर। मेरे परिवार पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर। तेरी आराधना हो यीशु, तेरी वंदना हो यीशु। तेरी आराधना हो यीशु, तेरी स्तुति हो वे यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी आत्मा स्तुति करो, जीवन दाता की स्तुति करो। मेरी आत्मा स्तुति करो, जीवन दाता की स्तुति करो। चंगाई देता है वो, सांत्वना देता है वो। चंगाई देता है वो, सांत्वना देता है वो। राजा यीशु राजा आजा, मेरे दिल में आजा राजा। राजा यीशु आजा आजा, मेरे दिल में आजा राजा। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया